कूटस्थं बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासो अहम भ्रमं मुक्त्वा भावम बाह्यम अथ अंतरम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता का जो पहला अध्याय है उसका 13वां श्लोक है। और आज के वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है कूटस्थम बोधम अद्वैतम, अर्थात अद्वैत का स्थिर बोध, आत्मानं परिभावय अर्थात स्वयं सब प्रकार से होकर, आभासो अहम भ्रमं मुक्त्वा अर्थात आभास करो मैं भ्रम से मुक्त हो करके, भावम बाह्यम अथा अंतरम अर्थात बाहर के भाव को और भीतर के को। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि तुम अद्वैत का जो स्थिर बोध है स्वयं में सब प्रकार से उसका आभास करके मैं को जानो, और भ्रम से मुक्त हो करके बाहर के भाव से और भीतर के भाव से तुम जान लो कि तुम वास्तव में कौन हो। तो हमने पिछले श्लोक में जैसे कि चर्चा की थी कि वहाँ पर अष्टावक्र जो है उन्होंने जनक महाराज से कहा था कि जो आत्मा है वह स्थिर, वह साक्षी है, सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, निष्क्रिय है, असंग है, इच्छा मुक्त है और शांत है। और केवल भ्रम के कारण जो है वह स्वयं को ऐसा प्रतीत करते हैं कि वह संसारवान है, किंतु वास्तव में संसार जो है वह केवल भ्रम है। तो उसी विचार पे यहाँ पर अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से कह रहे हैं कि ये जो बात है ये तुम ऐसे नहीं जान पाओगे, किंतु इसको तुम तब जान पाओगे जब तुम अद्वैत के स्थिर बोध में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लोगे। वहाँ पर स्वयं को जब प्रतिष्ठित करोगे तो जानोगे कि मैं कौन हूँ, ये आत्मा जो है वास्तव में क्या है। और ये जो है केवल तुम तब जान पाओगे जब तुम बाहर के सभी भावों से और भीतर के सभी भावों से मुक्त होगे। तो हमारी समस्या यह ही है कि हम वास्तव में इस संसार में इतने फंसे हुए हैं कि हम कभी भी जो है भाव मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। हम किसी न किसी भाव में सदा रहते ही हैं। वास्तव में भाव मुक्त में भी कुछ ऐसे भाव होते हैं जो कि अच्छे भाव होते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, किंतु अधिकांश लोग जो है वह नकारात्मक भावों में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि संसार में इतने फंसे हुए हैं ना कि आप देखिए कि जीवन में इतने सारे आलतू फालतू के कार्य हैं जिनको कि हमने जोड़ लिया अपने साथ में कि भाई ये करना है, वो करना है, वो करना है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमने जोड़ ली हैं। लोग जो है अलग अलग बेकार के विषयों में जो है अपनी रुचि डाल देते हैं कि क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है, जैसे एक उदाहरण के लिए। अब भाई क्रिकेट मैच का क्या क्या लाभ है, यदि यानी क्या क्या उसमें आप प्राप्त कर लोगे आत्मज्ञान के लिए, किंतु लोगों की उसी में रुचि है। आध्यात्म में तो रुचि है नहीं, क्रिकेट मैच में है। और मान लीजिए भारत हार जाए तो भाव खराब, भाव हो गया एकदम बेकार। तो ये अभी इस प्रकार के ऊटपटांग भावों में जो है हम सदा फंसे रहते हैं, बाहर के भावों या भीतर के भावों। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो वहीं मूड ख़राब हो गया, लोगों के साथ बात की, किसी से थोड़ी सी तुलना हो गई तो वहीं मूड ख़राब हो गया। तो इस प्रकार के भावों में इतने बंधे रहते हैं कि हम कभी स्वयं के स्वरूप को जान ही नहीं पाते हैं। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि इन बाहर के और भीतर के जो भाव हैं इनसे मुक्त हो जाओ यदि, तो फिर तुम अपने अद्वैत के स्थिर बोध में प्रतिष्ठित हो सकोगे। और जब वहाँ पे प्रतिष्ठित होगे तब तुम्हें आभास होगा कि मैं कौन हूँ। और जब आप उस मैं को जानोगे तब आप जानोगे वास्तव में कि ये जो मैं है ये साक्षी है, केवल सर्वशक्तिमान है, जो ये चाहता है वह हो सकता है। किंतु ये जो बाहर के जो ऊटपटांग भाव है इनसे मुक्त होना होगा। ये भाव नहीं होना चाहिए कि अरे मैं स्वार्थी बन करके जो है धन कमा लूँ और अब मैं आत्मा बन के धन को प्राप्त कर लूँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह जो भाव है जिसके द्वारा आप धन को प्राप्त करने का सोच रहे हैं, वह भाव जो है वह आपकी जो स्वार्थी भावना है उससे उत्पन्न हो रहा है। वह अनुचित भाव है। केवल अद्वैत भाव में जब आप होंगे तभी आप सर्वशक्तिमान होंगे। जब आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं में संतुष्ट हूँ, तब आप सर्वशक्तिमान होंगे। तब आपकी जो भी आवश्यकता होगी वह स्वतः पूर्ण हो जाएगी। जो आवश्यकता आपके लिए है उस स्थिर भाव में रहने के लिए, वह पूर्ण हो जाएगी। तो उस प्रकार से वह सर्वशक्तिमान है, उस प्रकार से वह पूर्ण है, उस प्रकार से वह मुक्त है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं जीवित हूँ दूसरों के लिए, मैं केवल इसलिए जीवित हूँ ताकि मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं या दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। और यहाँ पे भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि आप जाके खोज रहे हैं कि मैं दूसरों का कल्याण ऐसे करूं, नहीं।
स्वतः जो आपके लिए आ गया कि भाई ये कार्य आपको करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके पिता माता पिता की आपको देखभाल करनी है, उनके लिए आपको कुछ करना है, तो स्वतः आपके लिए आ गया। तो अब उसको करने के लिए जो व्यक्ति जीवित रहता है, केवल ऐसे कार्यों करने के लिए जो जीवित रहता है कि भाई मान लीजिए बच्चे हैं आपके, बच्चों की का पालन पोषण के लिए आप जीवित हैं, केवल इसलिए जीवित नहीं है कि भाई मैं मिठाई खा लूँ, इसलिए जीवित नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो मैं कितना रईस आदमी हूँ, इसलिए नहीं, केवल इसलिए कि भाई अब बच्चे हैं तो बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए जीवित हो। तो दूसरों के लिए जो इस प्रकार से जीवित होता है वह ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ऐसे आत्मबोध में रह सकता है, क्योंकि वह स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति रहता है, उस आत्मबोध में रहता है, वह आत्मा को जानता है। और वो जो स्थिति है, वहाँ पर जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान है, वह केवल साक्षी है, वह निष्क्रिय है, वह अनासक्त है, वह इच्छा मुक्त है। तो उस प्रकार से उस स्थिति में आपको प्राप्त करना होगा, आपको तब जाके कहीं आप सर्वशक्तिमान को अनुभव कर सकते हैं। किंतु हमारे साथ तो ऐसा होता ही नहीं, हम तो उल्टा छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं बड़ा घर खड़ा कर लूँ और फिर लोगों को दिखाऊँ कि देखो मेरा कितना बड़ा घर है, मैं बढ़िया गाड़ी चलाऊँ और लोगों को दिखाऊँ देखो कितनी बढ़िया गाड़ी है। तो अब इस प्रकार से यदि आप सोचते हैं और बोले कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। वो तो फिर मूर्खता वाली बात होगी इस प्रकार से कहना। तो पहले जो है इच्छा मुक्त हो, शांत हो, तो तब आत्मा का स्वरूप पता चलेगा। ये ऐसे है जैसे अंडे से निकली मुर्गी या मुर्गी से निकले अंडे वाली बात होती है ना, कि कहाँ से कैसे चालू हुआ। तो ये धीरे धीरे ही होता है, एक दूसरे को मिला करके ही होता है वास्तव में। कि जब आप स्वयं से प्रयास करेंगे कि मैं इच्छा मुक्त हूँ, तभी आप जो है आत्मा के स्वरूप को जान पाएंगे और इच्छा मुक्त हो पाएंगे। जब आप स्वयं से प्रयास करेंगे कि मैं असंग हो जाऊँ, तभी आप जो है आत्मा के स्वरूप को जान पाएंगे और तब असंग हो पाएंगे। और जैसे जैसे आप ऐसे असंग, अनासक्त, इच्छा मुक्त होते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसे सर्वशक्तिमान है, कैसे पूर्ण है, वो आपको पता चलता चला जाएगा। और ऐसे ऐसे आपका जो है, जो आपकी आस्था है वह दृढ़ होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे अष्टावक्र जो है वह जनक महाराज को समझा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।